प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं मीठे नाम में स्वागत करता हूं अपने इस चैनल लव ऑफ गॉड पर। आज फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ, और आज का विषय मैंने लिया है किसी भी शुभ काम को करने से पहले ये 5 वचन जरूर पढ़ें। कोई भी हम अच्छे काम करने जाते हैं, शुभ कार्य करने जाते हैं, तो हमें किन बाइबल के किन वचनों को पढ़ना चाहिए, आज इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो आइए देर न करते हुए वचन की ओर चलते हैं। पहला वचन मैंने लिया है भजन संहिता 90 अध्याय का 17वां पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। तो परमेश्वर बहुत स्पष्ट यहाँ पे लिखता है, भजनकर्ता ने लिखा है कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो परमेश्वर के सामने रखकर उनसे बोलते हैं कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हमारा जो मन में इच्छा है, हमारी जो मनोरथ है, जो हम कामना करते हैं, उसको प्रकट होने में आप मेरी सहायता करें। जो भी हम कार्यों को करते हैं उसमें मुझे करने के लिए दृढ़ता और शक्ति दें, और हमारे काम को सफल बनाएं। आइए अब हम दूसरे वचन की ओर चलते हैं, और दूसरा वचन मैंने लिया है नीति वचन 10 अध्याय का 4 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो नयन से सैन करता है उससे औरों को दुख मिलता, और जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि हम सबको फालतू बातों में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, और फालतू की बातों में मन नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जिस काम को भी करने के लिए हम सोचते हैं, जिस कार्य को, उसे करने में परमेश्वर से प्रार्थना कर उसमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम उसमें आगे निकल सकें। आइए और तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन मैंने लिया है कुलीसियों की पत्री 3 अध्याय का 23 और 24वां पद, और 23वां पद पे इस प्रकार से लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जो भी काम को आप करने के लिए निकलते हैं या करते हैं, तो उसे आप ये समझ के करें कि आप किसी मनुष्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप परमेश्वर पिता के लिए ये काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही आपको उस काम में परमेश्वर सफलता देगी। और 24वां पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगा, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। और यहाँ स्पष्ट लिखा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जो भी करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं, इसलिए हमारा फल भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो आइए दोस्तों अब चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन मैंने लिया है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 13वां पद, पर इस प्रकार से लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, हर चीज़ को सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर पिता है, परमात्मा है। इसलिए आप जो कार्य भी, शुभ कार्य का अगर मन में कुछ सोचते हैं, उस कार्य को करने के लिए शक्ति देने वाला, ज्ञान देने वाला, बुद्धि और विवेक देने वाला वो परमेश्वर पिता है, जिसके द्वारा आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए आखिरी वचन की ओर चलते हैं, और 5वां वचन मैंने लिया है तीतुस की पत्री 2 अध्याय का 7वां पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता, और 8वां में लिखा, और ऐसी खड़ाई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। तो साफ साफ परमेश्वर यहाँ लिखा है कि जो भी आप पे काम करना चाहते हैं उसमें आपको नमूना बनना है, मॉडल बनना है। अपने आप को ऐसा काम करके दिखाइए कि लोग आपके कार्यों को देखकर आपका उदाहरण बने, आप उदाहरण बने, लोग आपके नाम लेकर लोगों को बताएं कि अगर बनना है तो उस मनुष्य जैसा बने। वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य देखो कैसा काम करता है, उसके जैसा मेहनती, उसके जैसा परमेश्वर का भक्ति करने वाला मनुष्य, ऐसा आप बने, नमूना बनने की हिदायत दी गई है।
दोस्तों यही समाप्त करता हूँ। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने इन वचनों के द्वारा हम सबको सीखने का मौका दिया कि अगर हम कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं उससे पहले इन 5 वचनों को याद कर परमेश्वर आपकी स्तुति कर हम उन काम को करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। प्रभु जी, जितने भी सुनने वाले हैं सबके ऊपर आपका अनुग्रह हो। उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जब भी उन कोई भी शुभ कार्य करने निकलते हैं परमेश्वर, तो आप इन वचनों को पढ़ें और उस अपने जीवन में लागू करें ताकि आप उनको उनके कार्यों में सफलता देने पाएँ। परमेश्वर पिता, उनको आप सफलता दीजिए अपने वचनों के द्वारा। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दोस्तों, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग वीडियो को देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, परिवारों में, लाइक कीजिए, कमेंट में प्रार्थना निवेदन लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।